गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में रिवाइज कर रहे थे। इससे लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस हमने रिवाइज कर लिए थे और फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स, द केमिकल विच आर रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स एंड एडिड टू सोइल टू इंक्रीज फर्टिलिटी। जो आपने देखा होगा, ये हम खाद वगैरह डालते हैं क्रॉप में, तो ये क्या इंक्रीज कर देते हैं? ये हम सोइल में ऐड करते हैं ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये केमिकल होते हैं विच आर रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ये किसी ना किसी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में प्रचुर मात्रा में होता है, इनमें एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, और उसको जब हम सोइल में ऐड करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं ताकि हमें यील्डिंग अच्छी मिल सके, जो फसल है वो अच्छी मिल सके। डिफाइन मैन्योर। मैन्योर क्या होते हैं? ये भी बिल्कुल फर्टिलाइजर की तरह होते हैं, बस डिफरेंस ये है मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, जो आपके वेजिटेबल के पील्स वगैरह होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से, एंड वेस्ट ऑफ एनिमल, और जो एनिमल का वेस्ट होता है काउ डंग, इनसे बनते हैं और कॉल्ड मैन्योर। Manuring, the process of adding manure to the soil to make it fertile is called manuring। तो मैन्यूरिंग क्या है? उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके अंदर हम मैन्योर्स को ऐड करते हैं, किसके अंदर? सोइल के अंदर, ताकि वो क्या बन जाए, फर्टाइल बन जाए, उसको हम मैन्यूरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, गिव टू एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल आपको पता होगा, एक जो यूरिया खाद यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट। वाई वी एड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर टू द सोइल। अब हम ये ऐड क्यों करते हैं? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप वन आफ्टर अनदर मेक्स द सोइल लेस फर्टाइल। जैसे हम लगातार फसल बोते रहते हैं खेतों में, तो उससे जो सोइल है वो क्या हो जाती है, लेस फर्टाइल हो जाती है। इन ऑर्डर टू मेक इट फर्टाइल, तो उसको वापिस से फर्टाइल बनाने के लिए वी नीड टू ऐड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स टू द सोइल। उसको फर्टाइल बनाने के लिए हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स ऐड करते हैं। डिफाइन वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। तो जो ये भी आपका एक टाइप से ऑर्गेनिक मैन्यूरी है। ये किस तरह से प्रिपेयर होता है? इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स। जो रेड वॉर्म होते हैं उनकी हेल्प से इसको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन हमने डिस्कस कर लिया था, हमने जब चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ा था। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। जो हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पानी लगाना, वही है ये इरिगेशन। डिफाइन वीड्स। वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स। ये अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। आपने देखा होगा खेतों में कई बार जो एक फसल है उसके साथ साथ कुछ और पौधे उगाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। तो ये करते क्या है, जैसे ही हम फसल के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, फर्टिलाइजर या मैन्योर डालते हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ये प्लांट ले लेते हैं जो हमारी क्रॉप को नहीं मिल पाते, इसलिए ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। डिफाइन वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इनका हटाना, इनको रिमूव करना भी जरूरी है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। व्हाट आर वीडिसाइड। कई बार हम इसको केमिकल्स का यूज करके हटाते हैं, केमिकल का छिड़काव कर देंगे और वो अपने आप क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे फिर वो डेड हो जाते हैं। तो दीज आर द केमिकल्स यूज टू रिमूव द वीड्स। ऐसे केमिकल जिनका हम यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वीडिसाइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? DDT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT? DDT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये आपको DDT की फुल फॉर्म दी हुई है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर रिमूविंग ऑफ द वीड्स। वीड्स को रिमूव करने का बेस्ट टाइम क्या है? द बेस्ट टाइम फॉर रिमूव ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जो सबसे अच्छा टाइम है क्या है? जब कोई भी
क्रॉप है वो फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस करने लग जाए तो उस टाइम पे हमने क्या करना होता है, इनको रिमूव करना होता है। डिफाइन हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम किसको काटते हैं, क्रॉप को, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। डिफाइन थ्रेशिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ द chaff फ्रॉम द ग्रेन सीड्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो हमारा मेन ग्रेन है उसको क्या करते हैं, चाफ से अलग करते हैं। जैसे मान लिया गेहूं है, गेहूं से हम क्या अलग कर लेते हैं, जो गेहूं है वीट है उसको तो अलग कर लेते हैं, और जो बाकी बच गया पार्ट जिसको आप तूड़ी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो क्या होता है, चाफ होता है, अलग से बच जाएगा वो। नेक्स्ट देखिए हार्वेस्टर, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर कटिंग ऑफ क्रॉप। एक ऐसा डिवाइस जो किसके काम आता है, क्रॉप को कट करने में। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो जब हम उसको काटते हैं तो किसकी हेल्प से काटते हैं, हम हार्वेस्टर की हेल्प से। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट ग्रेन फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमने क्या किया है, जो हमें ग्रेन मिला है उसका एक प्रॉपर स्टोरेज करना भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ग्रेन को हम लंबे टाइम तक छोड़ेंगे तो उसके अंदर पेस्ट वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम उसका एक प्रॉपर स्टोरेज करते हैं, एक मीन्स पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए अरेंजमेंट करके, उस स्टोरेज को, वही स्टोरेज नेसेसरी होता है किसके लिए, ग्रेन को बचाने के लिए पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। डिफाइन विनोइंग, विनोइंग क्या है, इट इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ग्रेन एंड चाफ। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम ग्रेन और चाफ को अलग करते हैं। इट इन्वॉल्व थ्रोइंग द मिक्सचर इनटू द एयर। इसमें हम क्या करेंगे, जो ग्रेन और चाफ का मिक्सचर है उसको हम हवा में फेंक देंगे, सो दैट वाइंड ब्लोज अवे द लाइटर चाफ। तो हवा से जो लाइटर हल्का चाफ होता है वो तो अलग चला जाता है, और जो उसके अंदर ग्रेन है वो क्या आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये एक विनोइंग प्रोसेस होती है। अरेंज द स्टेप इन्वॉल्व इन द सुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन इन प्रॉपर ऑर्डर। एक सुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में आपको एक अरेंज करना है, जो कुछ गिवन स्टेप्स हैं आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, प्लोइंग द फील्ड, सोइंग, मैन्यूरिंग, इरिगेशन, ये सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्रॉप है उसको कहाँ पे सेंड कर देंगे, शुगर फैक्ट्री में। व्हाट आर वीड्स, वीड्स के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं ये वीड्स। कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मेथड कॉल्ड एज वीडिंग। रिमूवल ऑफ द वीड्स, जिसमें आप वीड्स को रिमूव करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। टाइलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ द वीड्स। जो हम टाइलिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, जो पहले कुछ इसके अंदर वीड्स वगैरह थे वो भी क्या हो जाते हैं, अपरूट हो जाते हैं। मीन्स वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड। और अगर इनका हमने केमिकल से कंट्रोल करना है तो कुछ केमिकल्स को यूज करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड बोलते हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, हमने एक बार ओवरव्यू में डिस्कस किया था, फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट लर्न करना है। हाफ चैप्टर हमने कल लर्न कर लिया था, मोस्टली स्टूडेंट ने लर्न कर लिया होगा, और जो बाकी क्वेश्चन जो आज गिवन है इनको भी आपने लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।